हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्किल्स A1। आज है 8 मार्च जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो यहाँ पर कुछ लाइनें दी हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर, जिसको कि आज हम ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, और महिला यानी विमेन। वैसे वुमेन होता है लेकिन हम इसको लिखते हैं प्लूरल में विमेंस, और विमेन के बाद एपोस्ट्रोफी एस, विमेंस, और दिवस यानी दिन, डे। तो इंटरनेशनल विमेंस डे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी IWD, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई इंटरनेशनल विमेंस डे की। I हो गया इंटरनेशनल, विमेन, W हो गया विमेन, और D हो गया डे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल विमेंस डे इज सेलिब्रेटेड, इसको कैसे लिखेंगे? मनाया जाता है, यानी पैसिव वॉइस आएगी, इज सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल विमेंस डे, IWD। ठीक है, अब लोग मनाते हैं ना, तो पैसिव वॉइस में लिखेंगे इसको, इज सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म आएगी, सेलिब्रेटेड, एवरी ईयर, हर साल, एवरी ईयर, एवरी ईयर। कब? 8 मार्च को, ऑन 8th मार्च। फिर आएगा कॉमा, जो की इंग्लिश क्या आएगी? अभी पहले लिखेंगे, जो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वतंत्रता बढ़ाने पर केंद्रित है। तो विच इज केंद्रित है, फोकस्ड, विच इज फोकस्ड ऑन। अब किस किस पर फोकस है? विच इज फोकस्ड ऑन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। विच इज फोकस्ड ऑन, सामाजिक के लिए आएगा सोशल, आर्थिक के लिए इकोनॉमिक, सांस्कृतिक कल्चरल, और राजनीतिक एंड पॉलिटिकल स्वतंत्रता, फ्रीडम। मतलब देखने में भारी भरकम वर्ड्स लगते हैं, लेकिन जब ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत इजी हो जाती हैं। विच इज़ फोकस्ड ऑन सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। और किसकी? महिलाओं की। भाई महिलाओं का दिवस है तो महिलाओं की ही बात होगी, ऑफ विमेन। यहाँ पर मतलब सिंगुलर नहीं आएगा, सब जगह प्लूरल ही आएगा, ऑफ विमेन, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की बात हो रही है ना। तो WOMEN, सिंगुलर होता है WOMAN, वुमेन, और इसको बोलते हैं वीमेन। ठीक है, इसको जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे WOMEN का, उसको बोलेंगे वीमेन। पहला महिला दिवस 1909 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था, जो कि लैंगिक समानता और महिला अधिकारों पर केंद्रित है। तो फर्स्ट विमेंस डे कब मनाया गया था? 1909 में। तो द फर्स्ट विमेंस डे, पहला महिला दिवस, द फर्स्ट विमेंस डे मनाया गया था, वॉज सेलिब्रेटेड, कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में, इन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। अब कंट्री का नेम है तो इसको आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखेंगे। और कब? 1909 में, इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन
1909, जो कि लैंगिक समानता और महिला अधिकारों पर केंद्रित है, which is focused on लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी, और महिला अधिकारों पर, एंड विमेन्स राइट्स, अधिकार, राइट्स. The first Women's Day was celebrated in the United States in 1909, which is focused on gender equality and women's rights, जो केंद्रित है. ठीक है, अगर यहाँ है लिखा है तो हमें इजी लिखना होगा, अदरवाइज चूँकि यहाँ पर पास्ट है तो विच वॉज होना चाहिए. विच वॉज फोकस्ड ऑन, जो था ना, क्योंकि यहाँ पर पास्ट है ना तो यहाँ पे भी पास्ट ही आएगा. तो फर्स्ट वुमेन्स डे वॉज सेलिब्रेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1909 विच वॉज फोकस्ड ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन्स राइट्स, जो केंद्रित था. ठीक है, मतलब टेंस जो है ना सेंस का गेम है. फर्स्ट सेंटेंस हमारा था में है, पास्ट में है, तो यहाँ भले ही है लिखा है लेकिन यहाँ पर वॉज लगाएंगे. यह 1911 में एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया. तो यह बन गया, क्या बन गया, जो महिला दिवस है, विमेंस डे. तो इट बिकेम, तो इट किसके लिए आया, विमेंस डे के लिए. इट बिकेम एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, एन इंटरनेशनल मूवमेंट, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, और आंदोलन, मूवमेंट. ठीक है, कब बन गया, इन 1911, जिसमें 10 लाख लोगों से ज़्यादा मतलब 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया, जिसमें इन विच 10 लाख से ज़्यादा, मोर देन, THAN आएगा. ठीक है, इन विच मोर देन 10 लाख यानी 1 मिलियन, इन विच मोर देन 1 मिलियन पीपल भाग लिया, पार्टिसिपेटेड, पास्ट एंड डेफिनेट, तो सेकेंड फॉर्म आएगी. इन विच मोर देन 1 मिलियन पीपल, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया. नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने 1977 में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दी. तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस. द यूनाइटेड नेशंस ये एक संस्था है, तो इस संस्था ने विमेंस डे को मान्यता दी थी. कब, 1977 में. तो द यूनाइटेड नेशंस आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली मान्यता दी यानी रिकॉग्नाइज्ड. RECUGNISED, I think. SED. The United Nations officially recognized, किसको रिकॉग्नाइज किया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को, इंटरनेशनल विमेंस डे. इन 1977 में, इन 1977, तो संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि द यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल विमेंस डे इन 1977. फिर है, यह दिन महिलाओं की उपलब्धियों पर
प्रकाश डालता है और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो यह दिन दिस डे प्रकाश डालता है। प्रकाश डालना यानी हाईलाइट करता है, हाईलाइट्स महिलाओं की उपलब्धियों पर। उपलब्धियां यानी अचीवमेंट्स। दिस डे हाईलाइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो वर्ब में एस लगाएंगे। हाईलाइट्स द अचीवमेंट्स ऑफ विमेन एंड, और क्या करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। बढ़ावा देना यानी प्रमोट करना। तो अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी। लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी, यानी पुरुष और महिला में कोई भेदभाव ना हो, नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग बिटवीन मैन एंड विमेन। तो ये इस चीज़ को बढ़ावा देता है, जेंडर इक्वलिटी को। इस तरह से हर साल महिला दिवस पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नई थीम होती है। इस बार महिला दिवस की थीम कार्रवाई में तेजी है। तो हर साल, एवरी ईयर, there is a नई थीम, न्यू थीम, there is a new theme, महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। टू फोकस, फोकस मतलब केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। और टू फोकस ऑन महत्वपूर्ण मुद्दों पर, ऑन, टू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑन विमेंस डे। ठीक है, तो एवरी ईयर देयर इज अ न्यू थीम टू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑन विमेंस डे। इस बार यानी 2025 8 मार्च 2025 पर क्या थीम है, तो दिस टाइम, इस बार, दिस टाइम महिला दिवस की थीम, दिस टाइम द थीम ऑफ विमेंस डे इज कार्रवाई में तेजी। तो ये है एक्सलरेट एक्शन, मतलब कार्रवाई में तेजी, ये इस बार की थीम है। तो द थीम, दो बार द आ गया, दिस टाइम द थीम ऑफ विमेंस डे इज एक्सलरेट एक्शन, ELERAT, एक्सलरेट एक्शन। तो इस बार की थीम क्या है, एक्सलरेट एक्शन। तो ये थे हमारी कुछ लाइनें विमेंस डे के ऊपर। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।